इस ग्रामर वाले पोर्शन से देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन थे, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था ग्रामर वाले पोर्शन में। देखिए सबसे पहले अ वाले पोर्शन में हमें जो भी डायरेक्ट दिया रहता है उसको किस में कन्वर्ट रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना रहता है। उसके जो बी वाला जो पोर्शन है हमको एक्टिव वाइज दिया रहता है, हमको किस में कन्वर्ट करना रहता है, पैसिव वाइज में, मतलब एक्टिव से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना रहता है। ये भी 2 नंबर का रहता है, ये भी 2 नंबर का रहता है। फिर क्या लिखा, पंक्चुएशन दे रखा है कि कैपिटल लेटर कहाँ लगाना, कामा कहाँ लगाना, ये सारा चीज इसमें भी करना रहता है। ठीक, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का रहता है। उसके बाद ट्रांसलेशन रहता है। तो हम आज इस वीडियो में यानी ABC मतलब 3 यानी 3 दूना 6 नंबर इस वीडियो में आपको आज देने वाले हैं। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये वाला देखिए आपके सामने इतना क्वेश्चन है, एक बार इसके पढ़िए और इसी का हम क्या कर देते हैं, आपको लिखते हैं। लिखा, रेशमी सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, मतलब ये डायरेक्ट दिया, इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा हमसे दे रखा है यहाँ से, ही हैज आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब ये यानी क्या दे रखा है, एक्टिव वाइज दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। उसके बाद पंक्चुएशन में दे रखा है, यहाँ पर पंक्चुएशन में तुम्हारे पास कामा कहाँ लगाया जाता है, फुल स्टॉप कहाँ लगाया जाता है, इसके बारे में जानकारी आपको देनी रहती है। क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम आस्क माई सीनियर, आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 क्वेश्चन है। अब इनका हम आंसर देखते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये आपके सामने हमने लिख रखा ब्लैक से इसका आंसर, आपको केवल और केवल नंबर डालना है। आपके पास ऐसे स्केच रहेगा, ठीक है, स्केच से रहेगा तो आप यहाँ से ऐसे क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, 20 नंबर 4 हो जाएगा। ए ऐसे लिखकर इसका आंसर लिख देंगे, बी लिखकर ऐसे आपको आंसर लिख देंगे, सी लिखकर आप ऐसे आंसर लिख देंगे। केवल आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या लिख रखा देखिए, यानी रेशमी लिख रखा है तो इसको आप क्या करेंगे, एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेशमी, ये तरीके ये भूल गए, रेशमी। सैड को क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आस्क टू द स्ट्रेंजर, तो हम क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंजर लिख देंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर हो जाएगा। अब देखिए कामा डबल इन्वर्टेड कामा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट। ठीक है, इज योर नेम को क्या करना पड़ेगा, हिज नेम करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हिज नेम हो जाएगा। एंड का तो ऐसे रहता ही रहता है। ठीक है, फिर क्या रखा, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पे यहीं पे लिख देते हैं वेयर। ठीक है, वेयर को वेयर ही रहेगा, डू यू लिव को किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में कन्वर्ट करेंगे, उसको ली का लिव्ड में कन्वर्ट कर देंगे। आपके सामने यहाँ से लिख दिया गया है। ये तुम्हारे पास डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना था, तो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया, आपके सामने ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा, यहाँ पर आ जाते हैं, ही हैज आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब ये एक्टिव वाइज में दे रखा है, इसे किस में कन्वर्ट करना, पैसिव वाइज में चेंज करना है। अब पैसिव वाइज में क्या होता है जानते, जो भी तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट रहता उठ के क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए, ही हैज आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो ऑल द क्वेश्चन को उठा सबसे पहले लाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल द, ठीक है, ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है, हैज का क्या हो जाता है, हैज बीन हो जाता है। देखिए हैज है ना, तो हैज को हैव में कन्वर्ट कर देते। क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास देखा जाए तो क्वेश्चन देखा जाता है क्या हो गया, ये एक वचन की बहुवचन, तो ये देखा जाए तो बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हैव प्रयोग करते हैं। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, बीन में, तो क्या हो गया, हैव बीन हो गया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आंसर तो आप लिखवा करेंगे, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसवर्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद ही का किस में कन्वर्ट होता है मेरे भैया, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके सामने ये रहा। इतना चीज आप क्या करेंगे तो आप इजी तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो चुका है।
उसके बाद पंक्चुएशन हमें दे रखा है यहाँ से, ठीक है। पंक्चुएशन में क्या दे रखा, व्हाट इज योर नेम आस्क माई सीनियर, आपको यहाँ फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ठीक है, और कामा कहाँ लगाना है, यही चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई रिप्लाइड माई, ठीक है, माई नेम इज प्राची। अब देखिए ये एक्चुअल में उसमें छोटा स्मॉल है, बट हम यहाँ गलती से लिख दिए हैं, ठीक है, कैपिटल। और याद रखना कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे वर्ड, पहला वर्ड क्या रहना चाहिए आपका, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो वाट लिख दिए, वाट इज योर नेम, ठीक है, वाट इज, ठीक है, योर नेम हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ से लगा देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये हो गया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड के कमा आस्क माई सीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आस्क्ड माई सीनियर हो जाएगा, ठीक है, आस्क्ड माई सीनियर हो जाएगा, ठीक, आस्क्ड माई सीनियर हो गया यहाँ से। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ से, उसका डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, फुल स्टॉप हो गया। देखिए आस्क माई सीनियर, आई तुम्हारे पास किसी भी सेंटेंस जैसे आई एम, एक तुम्हारे पास सब्जेक्ट या प्रोनाउन की तरह काम करता है तो इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आई रिप्लाइड, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आई रिप्लाइड, ठीक है, आई रिप्लाइड माई, ठीक है। अब यहाँ पर ये आई रिप्लाइड, अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा, ये कामा कर देना, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करना, ठीक है। उसका माई नेम इज प्राची, तो यहाँ पर माई, ठीक है, ये तुम्हारे पास माई नेम इज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्राची। प्राची का यानी कैपिटल लेटर, क्योंकि किसी का नाम हमेशा हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो माई नेम इज प्राची, तो ये इतना तुम्हारे पास क्या होगा इसका आंसर। इतना चीज आप करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर आपका मिल जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, जो आपका बोर्ड एग्जाम में देखिए, ये तो आपके सामने बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ये देखा जाए तो 2024 817 HES सेट का ये पेपर है, वो भी इंग्लिश में पूछा जाता है आपको ट्रांसलेशन। ये आपके सामने क्या होगा, देखिए ट्रांसलेशन है कितने नंबर का, ये देखा जाए तो कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। देखिए आपके सामने ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा, पहले इसको समझते हैं फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखा, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियों एवं चिंताओं को भूल जाते हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ यानी चरित्र का निर्माण करती हैं, यहाँ फुल स्टॉप। पुस्तकें हम में साहस और आशा की संचार भी करती हैं, मतलब अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है यानी ऊर्जा का संचार होता ही है, ठीक है। तो अब इसका तुम्हारे पास क्या होगा, ये आपके सामने, ये हमने हिंदी वर्जन लिख दिया, अब इसी को देख देख के इंग्लिश वर्जन आप लिखेंगे। बट एग्जाम में आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे ना, तो यहाँ से क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, और इसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ से आपके सामने लिखना पड़ेगा, ठीक। अब कैसे लिखना पड़ेगा आपके सामने, यहाँ से हम लिखते हैं एक एक सेंटेंस का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 4 सेंटेंस 4 नंबर बन के भरने से चल जाता है। तो लिखा, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र। पुस्तकें तुम्हारे पास इसमें देखा जाए तो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बुक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, ठीक है। तो यानी मित्र दोस्त बात एक ही है, ठीक है। तो आवर, ठीक है, आवर बेस्ट मतलब अच्छे के लिए बेस्ट हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। ये आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। एक का हमने क्या कर दिया, यहाँ से आपको कर दिया। चाहे आप पॉइंट वाइज बना के लिख दीजिए, चाहे आप इसी पे लिख दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं, एक सेंटेंस का 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियों और चिंताओं को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वी रीड, वी रीड, ठीक है, वी रीड हम एक अच्छी पुस्तक, ठीक है, अच्छी पुस्तक वी
रीड हो जाएगा, यानी रीड का पढ़ना हो जाएगा। फिर क्या लिखे हैं, ए अच्छी पुस्तक, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गुड, यहाँ पर बुक हो जाएगा, गुड बुक हो गया। ठीक है, भूल जाते हैं, हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट मतलब क्या हो जाएगा, भूल जाना। ठीक है, फॉरगेट आवर, ठीक है, हम अपनी परेशानी और चिंता, तो आवर परेशानी चिंता का लिखना पड़ेगा, आवर, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेम्बल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड, ठीक है, वरीज मतलब क्या होता है, चिंता होता है। ये हो गया इसका। अब दोबारा सुनिए, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय अपनी परेशानियों और चिंताओं को भूल जाते हैं। वी मतलब हम, जब हम क्या कर देते हैं, वी रीड ए गुड बुक। ठीक है, गुड बुक तुम्हारे पास, वी फॉरगेट आवर ट्रम्बल एंड वेरीज हो जाएगा। तो ये अपने क्या कर दिए, यहाँ पर हो गया यहाँ से। ठीक, अब क्या दे रखते हैं, यहाँ तक हो गया, फिर आ देते हैं, हमें पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। यहाँ तक एक सेंटेंस ये हो गया हमें। अब पुस्तकें का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बुक्स हो जाएगी। ठीक है, बुक्स हमें देती हैं, तो हमें क्या कर देंगे, गिव अस। ठीक है, गिव अस नॉलेज, हमें क्या कर देती हैं, नॉलेज देती हैं। ठीक है, ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने नॉलेज हो जाएगा। उसके साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं, तो साथ के लिए क्या होता है, एज वेल। ठीक है, एज वेल एज हो जाएगा। ठीक है, एज वेल एज हो जाएगा। फिर क्या करें, चरित्र का निर्माण करती हैं, ए बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, बिल्डिंग ना रहा नहीं है ना, बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल्ड करेक्टर, हमारे करेक्टर मतलब क्या होता है, चरित्र होता है। ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ से। इतना चीज आप करेंगे तो अपना काम हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, अब लास्ट फाइनल, पुस्तकें से लिखना चाहिए, पुस्तक हमें साहस और आशा की संचार करती हैं। ठीक है, आशा की संचार करती, तो पुस्तकें दोबारा दिया गया था, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, बुक्स। ठीक से, बुक्स हमें क्या देती हैं, आल्सो मतलब हमें और आशा देती हैं, आल्सो अनस्टील्ड। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टील कवरेज देती, मतलब साहस भरी उदाहरण देती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामने करेज हो जाएगा। एंड होप, आशा प्रदान करती, होप इन। ठीक है, अस। ठीक है, इन अस हो जाएगा, यहाँ से हमें आशा प्रदान करती हैं, इतना होप इन अस हो गया। ये तुम्हारे पास इतना लिख देंगे, अपना काम बन जाने वाला है। ये था आपका टोटल कितने नंबर का, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट आंसर पे साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर है, 25 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो सेट नंबर फर्स्ट का 817 एच का ये सेट है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा, वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर। मतलब जब नेल्सन मंडेला पार्टी किए थे ना, ठीक है, तो उसमें वो क्या किए थे, एक नेटिव लोग के क्या आए थे, ठीक है, नेता आए थे, तो वही नेता को थैंक्स क्यों बोला, ही तुमसे पूछा गया है। तो आपके सामने इसका आंसर ये रहा। देखिए अब इसको कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपके सामने ये होगा, लिखा है वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक्स द, ठीक है, थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को असर्टिव में चेंज किया जाता है। तो देखिए नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, यहाँ तक हो गया। फॉर के लिए क्यों किए थे, कमिंग टू टेक पोसेस, यानी क्या होगा, पोसेशन हो गया विथ नेटिव पीपल, मतलब जो काले लोग थे उनके पोसेशन में आए थे। कहां पर, साउथ अफ्रीका में। इट इज ए कॉमन विक्टिम इन पीस एंड तुम्हारे पास ह्यूमन डिग्निटी, ये एक प्रदर्शित करता है कि तुम्हारे पास शांति के प्रदर्शित, यानी शांति के प्रतीक को प्रदर्शित करता है। इतना चीज आप लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा, टोटल 3 नंबर। दोबारा सुनिए, नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, फुल स्टॉप हो जाएगा। इट इज ए कॉमन विक्टिम ऑफ पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल नेल्सन मंडेला की कहानी का छोटा सा आंसर। इससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे।
जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा क्वेश्चन। हमसे ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर पहले में क्वेश्चन पूछा गया है और करके, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट। मतलब क्या कर देती है, ये फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट जो लाइट थी टिमटिमा रही, तो उससे किस्सा गौतमी क्या सीखा, ये इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये देखा जाए तो स्टोरी बड़ी दर्दनाक थी, आप सुने होंगे उनकी। इसका ये लड़का मर जाता है तो गौतम बुद्ध जी के पास ये जाती है, कौन, किस्सा गौतमी, तो उनसे कहती है इसे प्राण दोबारा वापस ला दीजिए। फिर ये कहते हैं कि आप उस घर से जाइए, सरसों लेकर आइए जहाँ से आपको, ठीक है, कोई भी व्यक्ति न मरा हो। तो घूमते घूमते वो थक जाती, फिर एक लाइट के नीचे बैठ जाती, उसी से उसको सीख मिलती है। देखिए तो क्या लिखा, व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट। आपको देखिए कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होता तो सबसे पहले इसे असर्टिव चेंज कर देते हैं। यानी ये क्वेश्चन है ना, तो इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। असर्टिव कहाँ से लिखा जाता, सबसे पहले सब्जेक्ट से लिख, देखिए किस्सा गौतमी एक सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखिए। तो उसके बाद यदि व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो डैट का प्रयोग करके उसके बगल में उसका कारण लिख देना है। तो अब इसको हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। किस्सा गौतमी है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया किस्सा गौतमी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, किस्सा गौतमी, पूरा लिखिए आप। लर्न फ्रॉम द, ठीक है, लर्न फ्रॉम द फ्रिंकिंग, ठीक है, ये तुम्हारे पास रिंकिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इतना तुम्हारे पास हो जाएगा लाइट के बारे में। अब यहीं पर आप क्या लिखिए, डैट लिखिए। क्या लिखिए, डैट लिखिए। अब अपना कारण बताइए यहाँ से, ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया, किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट, उससे क्या सीखा कि, ठीक है, यानी लिखा है किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकिंग ऑफ लाइट, उससे सीखा कि, उससे। अब यहाँ से लिखना डेथ, उसके यानी जो बेटे का मृत्यु हो गई थी। डेथ इज कॉमन, मतलब डेथ देखा जाए तो सबके लिए समान है। डेथ इज ए कॉमन टू ऑल, मतलब सभी के लिए तुम्हारे पास समान है। एंड, ठीक है, एंड वन कैन नॉट, मतलब इस दुनिया में जो आया है, ठीक है, वे, ठीक है, वन कैन नॉट अवॉइड डेथ, मतलब इस दुनिया में कोई भी जीवित प्राणी आया है, यदि जन्म लिया है तो कभी भी वो डेथ को नकार नहीं सकता है। तो ये लिखा कैन नॉट अवॉइड डेथ हो गया, ठीक है। एट एनी कास्ट, मतलब एनी कास्ट, यहाँ पर कास्ट का मतलब जाति नहीं, यहाँ पर कोई भी जाति धर्म का हो उससे लेना देना नहीं है। वो यदि कोई भी धर्म का जीव हो, चाहे हमारे जैसे जीव, चाहे तुम्हारे पास कोई भी जीव, जंगल में रहने वाले मछली, कोई भी जीव यदि धरती पर यानी जन्म लिया तो उसको मरना तय है। कास्ट हो गया। अब इसी से उसे क्या होगा, रियलाइज हुआ, तो सी रियलाइज, औरत है तो सी प्रयोग करेंगे, सी रियलाइज्ड, ठीक है, सी रियलाइज डैट, उसे रियलाइज हुआ कि, ठीक है, सी वाज, ठीक है, ये हो जाएगा सी वाज, उसे रियलाइज हुआ कि सी वाज बीइंग, ठीक है, सेल्फिश इन हर, ठीक है, हर ग्रीफ हो गया। यहाँ तक आपको लिखेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये आपको टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोबारा हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट डैट, सीखा कि डेथ इज द कॉमन टू ऑल, मतलब इस दुनिया में कोई भी जीवित व्यक्ति है तो उनके लिए डेथ देखा जाए तो सब समान है। ऑल एंड वन कैन नॉट अवॉइड डेथ, ठीक है, टू एट एनी कास्ट, मतलब वो किसी धर्म जाति का हो उससे लेना देना नहीं है, उनका मरना तय है। सी रियलाइज, उससे उन्हें क्या होगा, रियलाइज हुआ डैट सी वाज द बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, मतलब ये तुम्हारे पास क्या होगा, उन्हें रियलाइज हो गया कि मरना एक सत्य है। उसके बाद उन्हें क्या होगा, इसी फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट से उन्हें सीख मिली थी। इतना चीज आप लिखेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे, ठीक है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाई वाज यंग सीगल अफेयर बाय द फ्लाइंग। अब इसको कैसे आंसर लिखना आपको बताते हैं, ठीक है। इसके पहले आप किस्सा गौतमी वाला नहीं देखें तो उसे आप देखकर आइएगा। कैसे लिखते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। देखिए
कभी भी वाई से क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले असर्टिव में कन्वर्ट करना है, मतलब असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा वाई वाज सी, तुम्हारे पास यंग सीगल अफेयर बाय द फ्लाई, तो इतना देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट से है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द यंग सीगल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यंग सीगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यंग सीगल हो जाएगा। ठीक, अफेयर, ठीक है, ये अफेयर ऑफ फ्लाई, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, फ्लाइंग हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में फ्लाई लिखना चाहिए था क्योंकि फ्लाइंग तुम्हारे पास रहा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, लिख द यंग सीगल अफेयर ऑफ फ्लाई। अब यहीं पर क्या होगा, यदि वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिकॉज लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने बिकॉज लगा दिया। अब यहाँ से मेन कंटेंट लिखिए, इट वाज, ठीक है, इट वाज, ठीक है, इट वाज हिज फर्स्ट, ठीक है, इट वाज यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो क्या उड़ना चाहती थी। ठीक है, उड़ना चाहती थी, फ्लाइट। ही वाज थिंकिंग, ठीक है, वो सोचती थी, ही वाज थिंकिंग, ही वाज थिंकिंग कि वो सोचना चाहती, वो सोच रही थी कि, ठीक है, क्या होगा, हिज फ्लाई, मतलब इसके सॉरी हिज फ्लाई, फ्लाई के लिए क्या होना चाहिए, विंग्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डैट हिज विंग होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विंग्स हो जाएगा। ठीक, वुड, वुड, ठीक है, नॉट सपोर्ट, ठीक है, नॉट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट हिम। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या लिख रखा है, ही वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी कि, ही विंग्स, उसके पास क्या हो, पंख हो, वुड नॉट सपोर्ट हिम, हमारे यदि हमारे पास उसके पास पंख रहेगा तो किसी की सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वो क्या करनी चाहिए, तो उड़ना चाहती थी। यही तुम्हारे पास क्या होगा, आंसर लिखना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, लिखा वाई वाज द सी यंग यानी यंग सीगल अफेयर बाय द फ्लाइंग। ठीक है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप असर्टिव बना दिए, बिकॉज से जोड़ के, इस वाई रहेगा तो बिकॉज से जोड़ना ही पड़ेगा। इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, देखो हमारे फर्स्ट फ्लाइट, ही वाज थिंकिंग, ठीक है, पहले उड़ने से पहले वो सोचती थी कि, ठीक है, ही विंग्स, उसके पास क्या होना चाहिए, हिज विंग्स, मतलब उसके पास पंख रहे, वुड नॉट सपोर्ट हिम, तो किसी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर में लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाए तो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछ दिया गया, ध्यान से सुनिए। कह दिया ये 26 नंबर का, और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कह दिया है हाउ डिड द रेन चेंज इनटू द डिजास्टर, मतलब बारिश कैसे आपदा में कन्वर्ट हो गई। हाउ डिड इट अफेक्ट द लैंचो फील्ड, और कैसे क्या होगा लैंचो के खेत को प्रभावित किया, इसके बारे में आप लिखेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, ये 4 नंबर। तो कम से कम 50 से लेके 60 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। 60 वर्ड मतलब कम से कम आपको आधा पेज भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत 2-4 इधर चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं आप गिन ही के लिखे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए आपको एग्जाम में केवल और केवल आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन कभी भी मत लिखिएगा। ठीक, अब इस लिखा क्या होगा, देखिए हाउ डिड द रेन चेंज इनटू द डिजास्टर, हाउ कैन इट द अफेक्ट द लैंचो फील्ड। यदि आप लैंचो वाली स्टोरी पढ़े थे तो वो मक्का की खेती कर रखा था, बारिश की, वो क्या करता, मक्का की खेती करता तो कहाँ पर आता, हिल वाले रीजन पे, चोटी वाले रीजन पे, छोटी सी चोटी वाले रीजन पे अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो सोचता था कि बारिश हो जाए, आपकी फसल बहुत मस्त होगी। ठीक है, यही सोचता था, बट बारिश हुई बट तो किस में कन्वर्ट हो गई, डिजास्टर में, और उसके खेत को पूरी रौंद दिया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं थोड़ी सी स्टोरी वगैरह पढ़ना ही कंपलसरी है। नहीं मोबाइल पे कोई सब्जेक्ट का मंगा लिए 20 मिनट में तो पूरा एक्सप्लेन करके दे देते हैं एकदम कार्टून के जरिए। ठीक है, तो कहानी जरूर से जरूर पढ़ा जाता है, कहानी से ही आंसर का क्लू आपको मिलता है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप देखते रहिए। ठीक है, देखिए अब पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर का, हम क्योंकि हमें 60 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा सा लैंचो वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना। तो यहाँ पर तुम्हें लिखेंगे लैंचो वाज, ठीक है, ये तुम्हारे पास पहला कैपिटल रहेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लैंचो वाज पुअर
फार्मर, वो एक गरीब किसान था। ये पहला पॉइंट हो गया, पुअर फार्मर। ठीक, ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था, ही लिव्ड, उसके बारे में लिख देते हैं, ही लिव्ड एलोन, अकेले, मतलब उसका घर अकेले था, एलोन ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑफ ए लो हिल, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसी पे रहता था। लो हिल विथ हिज फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ रहता था। विथ, ठीक है, दिस फैमिली, हिज फैमिली होना चाहिए, ठीक है, ये दिस फैमिली होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से फैमिली होगा, फुल स्टॉप। देखिए क्या लिखा, लेंचो वाज पुअर फार्मर, ही लिव्ड एलोन ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल विथ हिज फैमिली। यहाँ से हो गए इतने बारे में। अब हम चलते हैं, ठीक है। अब ही एक्सपेक्टेड, वो चाहता था, ही एक्सपेक्टेड, ठीक है, ए मतलब वो इस समय जब बारिश उसकी होने से पहले वो सोचता था अब की बार खेती में बड़ी जबरदस्त पैदा हुई, कौन टेंशन नहीं। गुड हार्वेस्ट, वो अच्छा एक हार्वेस्ट चाहता था, और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसान इतना मेहनत करता है, ठीक है। तुम्हारे पास इतना हो गया। अब देखिए वो सोचता था कि अब की फसल बहुत बढ़िया होगी, यदि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके यानी खेत की किसकी जरूरत थी, पानी। हिज फील्ड नीडेड, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नीडेड रेन हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास रेन। वेन, ये कामा लगा देना, वेन द रेन, मतलब बारिश यदि हो जाए तो, रेन स्टार्टेड, मतलब ये हो गया स्टार्टेड, ठीक है। अब देखिए वो चाहता था कि उसके खेत में थोड़ी सी बारिश हो जाए। वेन, जब बारिश स्टार्ट हुई तो बहुत हैप्पी हो गया, क्योंकि किसान की वही एक पूंजी होती है, ठीक है। लिखा द रेन स्टार्टेड, ठीक है, रेन स्टार्टेड, लेंचो वाज वेरी, क्योंकि बारिश जब स्टार्ट हो गई तो लेंचो जो था बहुत खुश हो गया। लेंचो वाज, ठीक है, लेंचो वाज वेरी हैप्पी, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा वेरी हैप्पी हो जाएगा, यहाँ से ये फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ से। बट अब वो खुश था, बट कुछ ही समय बाद बारिश किसमें चेंज हो गई, ओले पड़ने लगे, तूफान आ गई तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। बट खुशी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं रही। बट सडनली, मतलब कुछ ही समय बाद, सडनली विंड, ठीक है, विंड बीगन, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बीगन टू ब्लो। अब देखो यानी हवा क्या हो गई, बहुत तेज हो गई। एंड लार्ज स्टोम, मतलब पत्थर भी गिरने लगे, ठीक है, जैसे ओले बोलते हैं। तुम्हारे पास क्या हो गया, हेल स्टोन, ये हो गया, यहाँ से हेल स्टोन हो गया, ये हो गया। बीगन, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए, बीगन टू फॉल, मतलब पत्थर भी क्या होंगे, गिरने लगे, हवा भी बहने लगी और पत्थर गिरने लगे। अब देखो दिक्कत बढ़ी उसके लिए, ठीक है। हीज, कुछ समय के बाद, हीज ऑल, ठीक है, ऑल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय हो गए, बड़ी दुख की बात है। वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से उसकी खेती तुम्हारे पास क्या होगी, कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है, ये कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर टी होना चाहिए, एल होना यहाँ चाहिए। ये कंप्लीटली पूरी तरह से उसकी खेती खराब हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जब खेती खराब हो गई तो बेचारा दुखी रहेगा। ही बीकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। हम देखिए आंसर दिखा देते तब भी आपको समझ में, लिख आप नोट डाउन कर, बट हमारे साथ आप लिखते जाएंगे ना तो आप ही के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते, अब इसको पढ़ते हैं, उसका समापन की तरफ रुक करते। लिखा, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचो फील्ड। तो लिखा, लेंचो वाज द पुअर फार्मर, मतलब वो बहुत गरीब एक किसान था। ही लिव्ड अलोन ऑन ए टॉप ऑफ लो हिल विथ हिज फैमिली, ठीक, मतलब अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से पहाड़ी पर रहता था। ही एक्सपेक्टेड ए गुड हार्वेस्ट, मतलब वो सोच रहा था अब की साल हमारे यहाँ खेती हार्वेस्ट जो मक्का बोया वो हमारा बहुत मस्त होगा, ठीक है। हिज फील्ड नीडेड रेन, मतलब उसकी खेती को क्या जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। व्हेन द रेन स्टार्टेड लेंचो वाज वेरी हैप्पी, जब बारिश स्टार्ट हुई, कुछ समय के बाद जब बारिश स्टार्ट हो गई तो लेंचो बहुत ही खुश था। बट सडनली विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब क्या होगा, सडनली क्या होगा, बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड लार्ज
हेल स्टोन बिगिंग टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, पत्थर नहीं जो कहते हैं, ओले गिरने लगे। अब बताइए ओला गिरेगा तो यानी फसल तो खराब होगी। हीज ऑल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, उसकी पूरी खेती इसी तरह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय, खराब हो गई। ही बीकम वेरी सैड, वो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। इतना चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो कितने नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर मिल जाएगा पूरी तरह से कंप्लीटली। अब मान लेते ये भी नहीं करना था चाहते हैं तो नीचे हम इसका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर लिख रखें, उसे भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये आपके सामने, ये देखा जाए तो इंग्लिश 2024 का ये पेपर है। इसमें देखिए 2024 का ये पेपर है, सेट नंबर फर्स्ट 817 एचएस पेपर में हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ आपको बता देते हैं। देखिए ये 26 नंबर का अ वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया जो 4 नंबर का था। अब चाहे ये करिए चाहे ये करिए, हम दोनों बता दिए, इसको बता दिए। इसमें क्या दे रखा, व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वेब डूइंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबाड़ी। राजवीर सी ऑन द वेब डूइंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबाड़ी। ठीक है, ढेकियाबाड़ी जा रहा था तो क्या देखा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए राजवीर और प्रांजल दोनों दोस्त थे। ठीक है, वो कहाँ पर जा रहे थे एक दूसरे से क्लासमेट थे। वो दिल्ली से कहाँ पर, ढेकियाबाड़ी की तरफ रुख कर रहे थे। ढेकियाबाड़ी जहाँ पर असम में, जहाँ पर चाय पत्ती का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उसी के बारे में यहाँ से अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए व्हाट डिड राजवीर सी, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम एक अच्छे तरीके से लिखते हैं, ऐसा नहीं तुरंत आपको आंसर लिख देना है, बट एक्सप्लेन करना एकदम अच्छे तरीके से, तब आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 60 शब्दों में इसे लिखना रहेगा। अब कैसे कहेंगे सर हम गिन गिन के लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बता देते हैं प्रांजल और राजवीर दोनों एक दोस्त थे और साथ साथ क्लासमेट भी थे। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, वो कहाँ पर स्टडी करते थे, दिल्ली में वो पढ़ाई करते थे। जब समर वेकेशन की छुट्टी हुई थी तो प्रांजल राजवीर से कहता भाई चलो हमारे गाँव घूमाओ, टाउन में। कहें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ढेकियाबाड़ी कार से जाते समय क्या क्या चीज़ देखा उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ढेकियाबाड़ी वाला स्टोरी हम आशा करते हैं आपको पढ़े होंगे। देखिए स्टोरी पढ़ेंगे तो आप ही के लिए सुविधाजनक रहेगी, उसी से बना देंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे राजवीर प्रांजल के बारे में। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, राजवीर हो जाएगा, राजवीर एंड प्रांजल। ठीक है, ये राजवीर एंड प्रांजल वेयर टू फ्रेंड। ठीक है, वेयर टू फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स थे। ठीक है, फ्रेंड एंड क्लासमेट थे, यानी साथ साथ तुम्हारे पास क्या थे, क्लास। ठीक है, क्लासमेट भी थे। ये फुल स्टॉप यहाँ से डाल देगा। ऐसे इसे आपको बना के लिखना है। ठीक है, जो आप कहानियाँ पढ़े उसी को लिखिए। यानी राजवीर एंड प्रांजल वेयर टू फ्रेंड एंड क्लासमेट, मतलब दोस्त भी थे और एक ही क्लास के भी थे। ठीक, कहाँ पर रहते थे, दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ पर लिख देंगे दे वेयर स्टडी। ठीक है, दे वेयर स्टडीइंग इन दिल्ली। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, जो आपके सामने ये हो गया। दिल्ली में रहते थे। और क्या होगा, जब समर वेकेशन हुआ था, इन समर वेकेशन, ठीक है, इन समर वेकेशन, जब गर्मी की छुट्टी हुई थी, इन समर वेकेशन। ठीक है, अब प्रांजल किसे कहता है, राजवीर से कहता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में कैपिटल नाम है ना, प्रांजल। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रांजल इनवाइटेड, उसे आमंत्रित करता है, इनवाइटेड। ठीक है, राजवीर। ठीक है, टू हिज होम, अपने घर के लिए, अपने क्या होगा, होम है ना जी, HOME, होम है। ठीक है, टाउन, उसका घर कहाँ था, टाउन में था। ठीक है, तो होम टाउन। ठीक है, होम टाउन असम में था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, होम टाउन असम के लिए उसे आमंत्रित करता है। ठीक है, प्रांजल के जो तुम्हारे पास पिता थे, देखिए प्रांजल राजवीर से कहता, बट प्रांजल के पिता क्या थे, जहाँ पर चाय पत्ती तोड़ी जाती उसके मैनेजर थे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में प्रांजल फादर। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रांजल फादर। ठीक है, प्रांजल फादर वाज टी गार्डन। ठीक है, टी गार्डन मैनेजर। वो क्या थे, एक मैनेजर थे, जहाँ पर क्या होगा, टी गार्डन में जो
चाय पत्ती नहीं होती उस पर पल्किंग तोड़ी जाती है, ठीक है। तो लिखा तुम्हारे पास ही पिक्ड, ठीक है, ही पिक्ड अप। अब देखो वो कार पकड़ के गाड़ी से जाना स्टार्ट कर दिए, ही पिक्ड, ठीक है, पिकअप्ड अप देम इन देयर कार, ठीक है, अपनी कार से लेकर आया, ठीक है, कार एंड, ठीक है, कहाँ पर जाने लगे, घर की तरफ जाने लगे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ड्रॉप, ठीक है, टू वार्ड, ठीक है, टू वार्ड ढेका बारी, कहाँ पर जाने लगे, कार से बैठ के ढेकिया बारी जा रहे थे। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ढेकिया बारी, ठीक है, ये गांव का उनके नाम है, ठीक है। यहाँ आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। अब उस समय राजवीर क्या देखा, अब उसे एक्सप्लेन करने का, देयर राजवीर, ठीक है, देयर राजवीर, ठीक है, सा, यानी सी का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सा, ठीक है। अब तुम्हारे पास खेती एकड़ बाई एकड़, बहुत सारा क्या होगा, एकड़ अपान एकड़, मतलब बीघा टू बीघा, जैसे हम गांव में नहीं कहते हैं, ए अपान एकड़, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, एकड़ ऑफ टी, ठीक है, टी बसेस, मतलब बस पे बहुत सारे बस हो गया, ट्रक हो गया, वहाँ पर चायपत्ती लदी हुई थी, ठीक है, ये देखा। और उससे यानी पत्तियों को तोड़ने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ टी, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ टी, जो तोड़ा जाता है उसे पलकर बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टी पलकर्स हो जाएगा यहाँ से। विथ, अब उसके पीठ पे क्या लादे रहते हैं, बम्बू वाला जो खांची नहीं रहता उसको गोल का होता है, विथ बम्बू, ठीक है, विथ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बैम्बू, ठीक है, बम्बू बास्केट, एक तुम्हारे पास टोकरी बांधे रहते हैं। ये चीज़ हो गया, यही चीज़ देखा था, मेनली यही चीज़ देखा था। अब तुम्हारे पास क्या आगे रखा है, फिर और उसके साथ साथ ये देखा, फिर जो पत्तियां निकल रही, चाहे पत्ती में थोड़ी पत्तियां निकल रही, नया पत्तियां, उसको भी देखा, तो उसे भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो स्टोरी में है। दे वेयर, ठीक है, दे वेयर पल्किंग द न्यू स्प्राइट, ठीक है, जो निकल रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूली, जो तुम्हारे पास न्यूली स्प्राउट, ठीक है, स्प्राउटेड हो जाएगा, ठीक है, लीफ, मतलब अभी जो नई नई लीफ निकल रही उसे भी वो देखा, जो कौन तोड़ रहे थे, जो खांची बांध के जा रहे थे, औरतें आदमी वही वो प्लकिंग कर रहे थे। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो अपना इजी तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बात दोबारा पढ़ते हैं। लिख रखा, राजवीर एंड प्रांजल वेयर टू फ्रेंड एंड क्लासमेट, ये दोस्त थे और एक दूसरे के सहपाठी भी थे। वेयर दे वेयर स्टडी इन दिल्ली, कहाँ पर पढ़ते थे, दिल्ली में पढ़ते थे। इन समर वेकेशन, जब छुट्टी हुई थी गर्मियों की, तो प्रांजल राजवीर से कहता कि हमारे टाउन असम की तरफ चलिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रांजल के पिता टी गार्डन, ठीक है, टी गार्डन मैनेजर थे, जहाँ पर क्या करती है, पत्तियाँ पल्किंग की जाती है चाय पत्ती की, ठीक है, चाय पत्ती की। ही पिक्ड, अब तुम्हारे पास कार से उन्होंने क्या होगा, पिकअप किया और ढेकिया बारी की तरफ मूव करना, चल दिया, स्टार्ट कर दिया अपनी गाड़ी। देयर राजवीर से एकड़ अपान एकड़, मतलब बीघा टू बीघा उन्होंने क्या कर दिया, खेती देखा, ठीक है, और किसकी, टी बसेस, मतलब बहुत सारी खेती देखा, और उसके साथ साथ टी बसेस जो उस पर चाय पत्तियाँ लदी हुई थी, और ग्रुप ऑफ टी पलकर, मतलब उनको देखा जो पत्तियाँ तोड़ रहे थे, ठीक है, जो अपने विथ बम्बू बास्केट, अपनी पीठ पे बम्बू बास्केट को बांधे हुए। दे वेयर पल्किंग द न्यूली स्प्राउट लीफ, उसके साथ साथ जो पत्तियां निकल रही, नई नई पत्तियां निकल रही, उसे भी देखा पेड़ों में निकलते हुए, ठीक। इतना चीज वो देखा था, उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इतना आप चीज लिखेंगे मेरे भाई, 4 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं पाएगा, ठीक। आपको किसी भी तरह से आप लिखना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी। ये रहा पोएम, आपका बोर्ड एग्जाम में पोएम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का, देखिए, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन आवर सिलेबस, मतलब जो आपके सिलेबस में है। डू नॉट कॉपी, ठीक है, लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया उसको छोड़कर आपके सिलेबस में जितना भी है, आप कोई भी एक 4 लाइन का पोएम लिखेंगे। 4 लाइन का पोएम लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेगा, देखिए, 4 लाइन का पोएम लिखेंगे तो आपको टोटल 3 नंबर इस पोर्शन से मिल जाएगा। और याद रखिए, आज ही से आप कम से कम 2 पोएम आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।
और वो ट्विंकल ट्विंकल है जोनी जोनी वाला पापा वाला नहीं, आपके सिलेबस में जो है उसी को आपको याद करके जाना है। तो आपको पोयम कैसे लिखना है उसको आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पोयम ऐसे हेडिंग डालना, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर डालिएगा। उसके बाद जिस पोयम को आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसका पहले पाठ का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम लिखना चाह रहे हैं किसको, डस्ट ऑफ स्नो को, क्या हो गया, डस्ट ऑफ स्नो को यदि हम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद 4 लाइन पोयम को याद रखना, बीचों बीच ऐसे बीचों बीच ही लिखना पड़ेगा। और याद रखना ये वाला जो लाइन रहेगी एकदम से पूरी तरह से सीधे यानी स्ट्रेट होना चाहिए। यही सब टीचर देखते हैं तो अपना काम बन जाएगा। इतना लिख देंगे 4 नंबर आपके हाथ में है। तो यानी आप डस्ट ऑफ स्नो को एकदम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो भन्ने से बोलिए क्या क्या लिख दें। पहले लिखा गया है, ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वेव, ठीक है, द वेव ए क्रो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कौआ हो जाएगा। ये एक लाइन हो गया। फिर क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक, ठीक है, डाउन, ठीक है, डाउन ऑन मी, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा फुल स्टॉप। इतना चीज़ आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, टोटल और टोटल ऐसे बहुत सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। उसके बाद एक पोयम, उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया आप याद कर लिए, इसी का सेंट्रल आइडिया याद कर लिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया हम आपको लिख के दिखाते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का एक प्यारा सा सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया देखा जाए तो आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन आप द फॉलोइंग पोएम इज 40 से लेके यानी 50 से लेके 40 वर्ड में, मतलब 40 से लेके 50 वर्ड में लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का, ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। और याद रखना 3 कोई दिया रहेगा, एक आपको लिखना पड़ेगा। जो आपको अच्छे तरीके से याद है उसी को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिएगा कि नहीं थोड़ा सा इसमें याद है थोड़ा सा इसमें, तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा। एक चीज़, 2 चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, 2-3 चीज़। देखिए पोएम फिक्स रहता है तो आप 2 पोएम याद कर लिए, 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लिए। इसी तरह से फिक्स करिए, जैसे आर्टिकल, आर्टिकल मतलब निबंध देखा जाए यानी ऐसे देखा जाए तो ये सब कंफर्म रहता है। एप्लीकेशन यानी लेटर देखा जाए तो फिक्स रहता है। तो ये सब आप याद करके आज ही से आप रख लीजिए। ठीक है, रखने का मतलब दिमाग में रखिए और इसे पर डे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, इससे आपके माइंड को रहेगा कि इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक पे क्या दे रखा, डस्ट ऑफ स्नो पे दे रखा, ट्री पे दे रखा, द टाल लिखा, द टेल आप तुम्हारे पास कैस्टर ऑफ ड्रैगन हो गया। ये देखा जाए तो बोर्ड पेपर 2024 का ये बोर्ड पेपर है, वो भी सेट नंबर फर्स्ट हो जाएगा 817 HH, ये सेट नंबर है। ठीक है, अब इसको कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से हम लिख के अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करिएगा, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखिएगा। और 2 चीज़ बता देते हैं, सेंट्रल आइडिया कभी भी लिखिएगा तो पहला उस पोएम का नाम लिखना पड़ेगा और उसके राइटर कौन है ये पहली लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये पहली लाइन में होना चाहिए तो आपका काम मस्त हो जाएगा। तो सुनिए, यहाँ से लिख दिया सेंट्रल आइडिया, तब यहाँ से हम आप अच्छे तरीके से लिखिए, लिख देते हैं डस्ट ऑफ स्नो पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते, लिखते चलते हैं भाई का। ठीक है, ब्लैक पेन कहाँ चली गई, ठीक है यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ठीक है, ये द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ये डबल इन्वर्टेड कामा में आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब इसी को डस्ट ऑफ स्नो को आप लिख दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट बोलने पोएम का नाम और पोएट का नाम नहीं भूलिएगा तो यहाँ से लिखिएगा, तो एक लाइन छोड़ के आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो वाज कंपोज्ड बाई, ठीक है, यानी लिख दिए किसके द्वारा लिखा गया, द कंपोज्ड बाई,
कंपोज बाय अमेरिकन पोएट। कौन थे ये? अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अमेरिकन पोएट रॉबर्ट, ये पोयम है जी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ से। ये मेन कंटेंट होता, और हो सके तो डस्ट ऑफ स्नो को, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो को आप क्या करिएगा? काले पेन से लिखिएगा इसको, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी आप काले पेन से लिखिएगा इसको। ये दोनों को काले पेन से लिखिएगा। मान लेते नीले पेन से लिखिएगा तो काले पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। मोस्टली यही देखा जाता है। इतना हो गया यहाँ से। अब इस पोएम से आपको क्या सीख मिली, यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है दिस पोएम एक्सप्रेस, ये क्या कर देता है? दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें के बारे में ये बताता है। स्मॉल थिंग्स, ठीक है, स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वन, ठीक है, एटीट्यूड। ये आपके एटीट्यूड को, छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या एटीट्यूड सिखाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एटीट्यूड। और ज़िंदगी में एटीट्यूड रहेगा तो आदमी बढ़ने वाला कभी नहीं है। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। फिर क्या लिख रखा है? द एप्रिसिएटेड, ठीक है, द एप्रिसिएट द ब्यूटी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा? ब्यूटी ऑफ, ठीक, अब स्नो के बारे में बताना पड़ेगा। ऑफ द स्नो, ये क्या हो जाएगा? फ्लोक हो जाएगा। विच चेंजेज, यही क्या कर देता है? विच चेंजेज, ठीक है, विच चेंजेज हीज, ठीक है, ये तुम्हारे पास मूड हो गया। एंड सेव्ड, ठीक है, सेव्ड मेनी, बहुत सारी। तुम्हारे पास क्या लिखा है? ये हो गया प्रीसियस, ठीक है, मोमेंट। ये हो गया इनके बारे में, ये हो गया। अब थोड़ा सा और लिख दें, प्रीसियस फ्रॉम, ठीक है, प्रीसियस फ्रॉम, यहाँ कामा लगा देना, प्रीसियस फ्रॉम बीइंग वेस्टेड वेव हो गया, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अवे हो गया। ठीक, ये फुल स्टॉप हो गया इनके बारे में। अब थोड़ा सा और क्या लिखते हैं, इससे क्या चीज़ सीखना। अब ज़िंदगी में अब क्या चीज़ सीखे, यहाँ पर आ जाते हैं। इन आवर लाइफ, ठीक है, इन आवर लाइफ वी फेस बोथ, मतलब दुख सुख दोनों लोग करते हैं। बोथ क्या हो जाएगा? सैरो, ठीक है, एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? हैप्पीनेस पैदा करते हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा इस पोएम में। इतना चीज़ लिखोगे तो आपका प्यारा सा एक सेंट्रल आइडिया बन जाएगा, जो कितने नंबर का? 3 नंबर सिक्योर करके आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन क्या दे रखा है? वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, मतलब जो हरी सिंह था, ठीक है, हरी सिंह था, अनिल के पास वापस क्यों आ गया? इसका तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर पहले में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कितने नंबर का पूछा गया है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल देखा जाए तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का? सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है। 30 से लेकर 40 वर्ड यानी 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर यानी 29 नंबर का क वाले का ये आंसर है। अब इसको कैसे आपको लिखना पड़ेगा आपको बताते हैं। हरी सिंह और अनिल सिंह की आप कहानी का क्या कोई स्टोरी आप आशा करते हैं पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए आप कुछ भी नहीं पढ़े, केवल स्टोरी आप अच्छे से पढ़े हैं ना, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट जो आप पढ़े हैं उसी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप लिख देंगे, आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ना ही बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, उसे बहुत ही ज़रूरी कहा जाता है, क्योंकि उसी से आप आंसर यहाँ से लिख पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखना आपको हम डिटेल बाय बताते हैं। ठीक है,
ठीक है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इसको आंसर कैसे लिखना है, देखिए हम आपको पहले ही बताए थे, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को उसे असर्टिव में दिया गया, ठीक है, सॉरी इंट्रोगेटिव में दिया गया तो सबसे पहले उसे असर्टिव में चेंज करते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में चेंज करते हैं। तो देखिए वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता तो हम क्या कर देते हैं बिकॉज से इसे जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा वाई डिड हरी सिंह, तो हरी सिंह से यहाँ से आप क्या करिए हूबहू सेम टू सेम लिख दीजिए। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसके नीचे थोड़ा सा कुछ रखते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है अब आपको देखिए, हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, मतलब क्या कर दिया, हरी सिंह का पैसा वापस करने के लिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हरी सिंह, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हरी सिंह, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न टू अनिल, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिटर्न टू अनिल। अब क्यों आया था उसके लिख लिए इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, हरी सिंह, अब देखिए इतना चीज हो गया ना, अनिल, ठीक है, यहाँ पर कामा हरी सिंह डिसाइड किए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, हरी सिंह, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हरी सिंह डिसाइड टू, ये हमारे पास हो गया डिसाइडेड टू कम, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कम बैक, वापस आना चाहता था, बैक टू अनिल, अनिल के पास वो आना चाहता था वापस। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनिल, क्योंकि तुम्हारे पास वो आता था, क्यों, वही तुम्हारे पास यहाँ से लिखना है बिकॉज, हमने बिकॉज लिख दिया। अब यहाँ से मेन कंटेंट हमें लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ही, वो महसूस किया, ही फेल्ट, ठीक है, यहाँ पर फील की तुम्हारे पास क्या होगा, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसने महसूस किया था कि, ठीक है, उन्हें महसूस किया था कि मतलब क्या होगा, डैट लिखना पड़ेगा। वेन अनिल सिंह, मतलब जब अनिल जानेगा तो उसे बहुत ही दुख होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेन अनिल, ठीक है, वेन अनिल, ठीक है, वुड कम टू नाउ, मतलब वो जब जानेगा, ठीक है, कम टू नाउ, ठीक है, नाउ अबाउट द चोरी के लिए, क्योंकि उन्होंने चोरी किया था ना, तो अबाउट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अबाउट थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थेफ्ट, तो वो क्या होगा, तब वो उससे बहुत दिक्कत होगी। तो ही, यहाँ से आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप, इतना हो गया ना, तो ही, ठीक है, ही वुड, ठीक है, वो कैसा फील करेगा, उसको बहुत खराब फील करेगा। ठीक है, तो फील, ठीक है, फील सैड, मतलब वो क्या करेगा, दुखी सैड करेगा। बट अनिल, ठीक है, बट अनिल ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, सॉरी, हरी सिंह नहीं चाहता था कि अनिल दुखी हो। ठीक है, सैड, कामा नाट लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, फॉर द लॉस, फॉर द लॉस ऑफ, ठीक है, मनी, ठीक है, लॉस ऑफ मनी, वो पैसे की बात नहीं थी, बट, ठीक है, उस पर वो क्या करता, बहुत विश्वास करता था। ठीक है, बट, ठीक है, बट फॉर लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब जो उस पर ट्रस्ट किया जाता उसकी वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जानते हैं एक बार यदि विश्वास टूट जाए तो किसी पे विश्वास दोबारा नहीं किया जा सकता। अब ये इसका आंसर होगा। दोबारा सिंह सुनिए, ये नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह डिसाइड टू कम बैक, मतलब वो वापस, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि हमें अनिल के पास दोबारा वापस जाना चाहिए, क्योंकि ही फील, मतलब फील का थर्ड फॉर्म लिखा गया फेल्ट, डेट, ठीक है, वो महसूस किया कि व्हेन अनिल वुड कम टू नाउ, ठीक है, चोरी के बारे में जब अनिल जानेगा, ही वुड द फील सैड, बट वो बहुत क्या करेगा, दुखी फील करेगा। बट, ठीक है, ये तुम्हारे पास फील नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, बट पैसे की बात नहीं है, बट फॉर लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसके ऊपर जो प्रति विश्वास है वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए उठ जाएगा। इसीलिए हरी क्या होगा, ठीक है, वापस आ गया था किसके पास, अनिल के पास। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे, आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 1 से 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चाहे आप ये करिए, चाहे आप नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, वाई वाज, ये लाइट क्या हो गया भाई, यहाँ से लाइट सही से बोले भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, वाई वाज ओसबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, मतलब कहने का क्या करता, एसबल को, ठीक है, ये तुम्हारे पास एसबल को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि अब जो तुम्हारे पास क्या होगा, मैक्स वापस
नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, कितने नंबर का है, 30 से लेके 40 वर्ड में आपको इसका लिखना पड़ेगा आंसर। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, किसी एक को लिखना पड़ेगा। हमने इसका भी बता दिया, इसका भी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब इसको कैसे आंसर लिखना पड़ेगा उसको हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए हम क्या बोले थे, कोई भी चीज कहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको, ठीक है, सिंपल भाषा में चेंज करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ओसवाल के बारे में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओसवाल। ठीक है, ओसवाल टोल्ड मैक्स, उससे वो क्या किया था, बात किया था। टोल्ड मैक्स, बात किया कि, ठीक है, बात किया कि ही हैड कॉल्ड द पुलिस, वो क्या किए थे भैया, पुलिस को बुलाना चाहता था। ठीक है, पुलिस फॉर, यानी पुलिस को बुलाना किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो बहुत जरूरी समझा था, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, वो बहुत ही जरूरी क्या कहते हैं, उसे पुलिस बुलवा के एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता था। फिर हुआ क्या, अब देखिए यहाँ से हियरिंग, ठीक है, क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, हियरिंग दिस मैक्स, ये कौन सुन गया था, ठीक है, हियरिंग दिस मैक्स, ये कौन सुन गया था, मैक्स जब सुन रहा था, ठीक है, तो फियर, तो डर महसूस कर रहा था, ठीक, फियर्ड हो जाएगा। ठीक है, फियर्ड, ही जंप, अब भाई वहीं से कूद गया। ठीक है, अब तुम सपने में कूद जा रहे हैं। ठीक है, ही जंप हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ही जंप आउटसाइड द विंडो, वो सोच रहा था कि क्या हो गया, आउटसाइड द विंडो, बट वो बहुत ऊपर भैया हमारे थे, गिरे और हमारी उनकी डेथ हो गए। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विंडो। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, टू द बालकनी, और सोच रहा था विंडो से कूद के हम कहाँ पर चले जाएंगे, बालकनी पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू द, ठीक है, टू द बालकनी हो जाएगी। ठीक है, टू द बालकनी, यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फुल स्टॉप हो गया ये हो। अब देखिए क्या होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बट, ठीक है, बट देयर वाज नो बालकनी, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी, देयर वाज नो बालकनी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। सो अब वो गिर गए भैया, कहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हो गया, सो, ठीक है, इसे यहाँ पर फुल स्टॉप कर देना चाहिए था। ठीक है, नो बालकनी, सो ही फेल, मतलब वो क्या हो गए भैया, हमारे गिर गए। ठीक है, फेल फ्रॉम, कहाँ से, 6th फ्लोर से गिरे थे भैया, आप कहानी में पढ़े होंगे, 6th फ्लोर। ठीक है, वो क्या कर दिए, 6th फ्लोर, एंड अब क्या हो गया, उतना ऊपर से गिरेंगे तो उनकी जाहिर सी बात क्या हो गया, एंड डाइड, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसके मतलब क्या कह रखा, वाई वॉज ओसवाल कॉन्फिडेंट द मैक्स कुड नेवर रिटर्न, वो क्या होगा, ओसवाल इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि मैक्स अब के अभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब लिख, एसबल टोल्ड मैक्स, एसबल के किससे कहता है, मैक्स से कहता है, डेट ही हैड कॉल टू पुलिस फॉर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो कह रहा था कि पुलिस बुलाया जाए, ठीक है, हमें एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिखवाना। हियरिंग दिस मैक्स, ये कौन सुन रहा था, मैक्स सुन रहा था। ठीक है, फियर, वो क्या होगा, डर महसूस कर रहा था। ही जंप आउटसाइड विंडो, मतलब वो कहाँ पर कूद गया, सोच रहा था कि हम कूद जाए विंडो से बाहर, कहाँ पर, बालकनी पे, बट वहाँ पर बालकनी रही नहीं थी। बट देयर वाज नो बालकनी, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। सो ही फेल फ्रॉम 6th फ्लोर, मतलब वो 6ठे फ्लोर से गिरा और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इसीलिए वो क्या होगा, वो अब सोच रहा था कि वापस नहीं आएगा। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा, वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैचेज, मतलब जो एक भोली थी ना, पहले वो शादी के लिए, ठीक है, शादी के लिए क्यों सहमत हो गई थी। ठीक, फिर क्या दे रखा, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, फिर बाद में वो शादी के लिए क्यों
रिजेक्ट कर दी, मतलब शादी को क्यों क्या कर दी, नकार दी। इसी का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि देखिए ये 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है ना, ये सेट नंबर 1 में ये सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से कितने 60 वर्डों में कितने नंबर का, 4 नंबर का। आपको कोई एक करना पड़ेगा, ठीक है, एक करना पड़ेगा। ये हमने क्या कर दिया, देखिए 60 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, कितने नंबर का है ये, 4 नंबर का। ये 30 नंबर का क्या हो जाएगा, अ का ये आंसर है। अब इसको कैसे लिखना है आंसर आपको बताते हैं। देखिए आप भोली की कहानी पढ़े होंगे, तो भोली देखा जाए तो क्या होगी, किसकी, रामलाल की एक छोटी बेटी थी, ठीक है, ये पढ़े होंगे। छोटी बेटी थी और वो क्या करती थी, बैकवर्ड चाइल्ड के, मतलब जो गरीब तबके के लोग होते उनकी वो, ठीक है, रहती। उसे क्या होगा, चेचक हो गया था। आप कहानी पढ़े होंगे, चेचक हो गया तो उसके पूरे शरीर पे दाग हो गया था, ठीक। बट उसके रामलाल जो उसके पिता थे तो वो सोचते थे किसी से शादी करा दिया जाए। तो एक विशंभर नाम, विशंभर, ठीक है, विशंभर तुम्हारे पास नाम का एक आदमी था, ठीक। उससे और विशंभर तो रिच आदमी जन्म करते थे, यानी धनी आदमी था, व्यापारी आदमी था, बट बहुत लालची था भाई, ठीक है, लालची था। अब उसी से उसकी शादी पट गई थी, ठीक। बट जब वो आया कहाँ पर, ठीक है, द्वार पूजन है, बल्ले उल्ले यानी डांस वांस लेकर आया, ठीक है। तब उसके बाद क्या हो गया, जानते ही हैं, उसके बाद क्या हो गया, जब वो आया, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरे शरीर पे जो चेचक का दाग था वो देख के शादी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। शादी रिजेक्ट किया नहीं था, उसका रहा था हमें 5000 रुपया दो तभी हम शादी करेंगे, मतलब दहेज के रूप में 5000 रुपया मांग रहा था। अब गरीब तबके के लोग कहाँ दे पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ये करने के बाद जब 5000 रुपया मांगा था तो भोली खुद ही बोल दी हम इससे शादी नहीं करते, इसलिए वो निर्कार्य शादी को रिजेक्ट कर दिया। अब तुम सोचो ये एक कहानी है, एक्चुअल में हमारे लाइफ जीवन में ऐसे हो रहा है, ठीक है, जितनी शादियां हो रही है, ठीक है। अब तुम सोचो बल्ले बल्ले एक पिता क्या कर देता है अपनी छोटी सी बेटी के लिए, ठीक है, पूरी ज़िंदगी कमाता और एक ही बार में, अब तुम सोचो शादी में खर्च करके दे देता कि एक बेटी हमारी खुश रहे आराम से, और कईयों साल तक कर्ज में डूब कर उस कर्जे को डुबाता रहता है, मतलब डुबाने का मतलब भरता रहता है काम करके, ठीक है। अब तुम सोचो एक पिता कितना स्ट्रगल करते हैं एक बेटी के लिए, ठीक है, और बेटे के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब शादी देखा जाए तो ये दहेज प्रथा वाली चीज़ें बड़ी ख़राब है, ठीक है। अब उसकी थोड़ी ना गलती थी, चेचक निकल गया तो दाग ऐसे हो जाता मेरे भाई, ठीक है, दाग से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा भाई, बट क्या किया जाए। बट हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे आपको अच्छे तरीके से देखिए। सबसे पहले लिखा है भोली के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ये देखा जाए तो दुइया लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा, बट हमें 4 नंबर का दिया गया तो हमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पहले बारे में लिखिए, भोली कौन थी, तो यहाँ पर लिख देंगे भोली, ठीक है, भोली वाज द यंगेस्ट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट डॉटर किसकी थी, बेटी किसकी थी, सबसे छोटी बेटी की, डॉटर टू रामलाल, ठीक है, ये रामलाल की क्या थी, छोटी बेटी थी। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक। सी वाज बैकवर्ड चाइल्ड, मतलब वो क्या कर देती थी, छोटे तबके के लोग थे, जानते ही हैं, सी वाज ए बैकवर्ड, ठीक है। अब गरीब आदमी के जानते हैं ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड, एंड, ठीक है, उसके पास क्या होगा, चेचक हो गया था, ठीक है, एंड सी ही मत लिखना, लड़की भोली है लड़की, ठीक है, भोली एक नाम है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सी हैड, ठीक है, सी हैड स्मॉल पॉक्स, उसके पूरे शरीर पे क्या हो गई थी, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम गांव में क्या कहते हैं, छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं। स्मॉल पॉक्स मार्क ऑन ऑल बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह था, पूरी बॉडी पे था, ठीक है, ऑन हर, ठीक है, ऑल बॉडी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑल बॉडी हो जाएगा, ये फुल स्टॉप। अब इसने मतलब भोली क्या रामलाल की एक छोटी बिटिया थी, सी वाज द बैकवर्ड चाइल्ड, वो क्या करती, छोटे तबके के लोग थे, ठीक है। ही हैड स्मॉल पॉक्स ऑन हर ऑल बॉडी, मतलब इसके पूरे शरीर पे देखा जाए तो किसका निशान था, ऑल बॉडी पे, ठीक है, वो, ठीक है, मार्क नहीं लिखे भाई, कहाँ कर दे, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स मार्क यहाँ पर लिखना, निशान था